पेट का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अब ज़रा सा एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऐसा लग रहा है तस्वीरों में कि वो पहुंच गए हैं घटनास्थल पर। और आज सीएम जो हैं ओडिशा के नवीन पटनायक, वो भी घटनास्थल पर पहुंचेंगे। एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। अश्विनी वैष्णव साहब जो हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं हालात की जानकारी लेने के लिए। हालांकि उच्च स्तरीय जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके कि आखिर इतना बड़ा रेल हादसा कैसे हुआ है। और अगर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बात करें हुसैन, तो पूरी रात वो कंट्रोल रूम में रहे हैं और उन्हीं की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है। और अब से कुछ ही देर बाद वो भी दुर्घटना स्थल पहुंचेंगे हालात का जायजा लेने के लिए। इस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और तमिलनाडु के सीएम ने भी अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं सरकार के, जो सरकार में हैं या फिर विपक्ष में हैं, सब ने इस घटना को लेकर के दुख जाहिर किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस पूरे घटनाक्रम को पर लगातार उन्होंने निगाह बनाकर रखी हुई है, क्योंकि हावड़ा से बालासोर होते हुए चेन्नई की तरफ वाला जो रूट है ये काफ़ी बिजी रूट है। ये पूरा रेल ट्रैक जो है वो इस वक्त बाधित है और इस पर ट्रैक को दोबारा खोलना भी रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द कैसे इस ट्रैक को बहाल किया जाए, ताकि जो पश्चिम बंगाल से जो तमाम लोग उस तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जिनको आना जाना रहता है अलग अलग ज़रूरतों के तहत, वो तमाम लोग इस वक्त इस उलझन में होंगे कि वो कब सफ़र कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले तो उनकी दिक्कत है जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। 200 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं, करीब 900 लोग इस हादसे में ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अब भी जारी है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंच चुके हैं उस जगह जहां पर यह हादसा हुआ है। 3 गाड़ियां इस हादसे में का शिकार हुई हैं। 2 मेल ट्रेन है और 1 मालगाड़ी है। स्वामी जी, ये तो रहा समाचार की बात। अब एक बार फिर से हम लौटते हैं अपने विषय पर। स्वामी जी, अक्सर ये भी बात हम सुनते हैं बड़ों से कि जिन पेरेंट्स की, माता पिता की लाइफस्टाइल गड़बड़ है उसका असर उनके बच्चों के लिवर पर पड़ता है। तो ये कितनी सही बात है कि माँ बाप की लाइफस्टाइल गड़बड़ है, बच्चे का लिवर ख़राब हो रहा है, ये क्या वाकई ठीक बात है? और तो फिर ज़रा जेनेटिकली एक्सपोजर होता है ऐसा जी। माता पिता का लीवर और आंतें कमज़ोर हैं तो हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, बच्चों के भी लीवर आंतें कमज़ोर हो जाते हैं। इसके लिए बचपन से ही बच्चों को कपालभाति कराएं, बचपन से ही बच्चों को मंडूक आसन करो बेटा, मंडूक आसन, योग मुद्रासन जो हम बता रहे थे, पवन मुक्तासन जो हम बता रहे थे, बचपन से ही ये छोटे छोटे आसन करवाने शुरू कर दें। बचपन से ही ऐसे फूड हैबिट्स ऐसी डालें कि उनके जीन्स का एक्सप्रेशन डिजीज़ की तरफ ना हो। तो खान पान पर शुरू से ही ध्यान रखेंगे, शुरू से योगाभ्यास करते रहेंगे तो जेनेटिक, लीवर की, किडनी की, आंतों की, लंग की, हार्ट की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, इम्यूनिटी की, यहाँ तक कि मेंटल प्रॉब्लम्स भी जेनेटिकली होती है। तो बचपन से ही कपालभाति करें, बचपन से ही मंडूक आसन करें, बचपन से ही योग मुद्रासन करें, बचपन से ही योग करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनका लीवर जेनेटिकली वीक है तो बचपन से छोटे बच्चों को आधी गोली जन्म घुट्टी में ही पिला दें, बाद में बड़े बच्चों को एक गोली लिवोग्रिड के देते रहें। इसी से ही, और ये जो लिवोग्रिड वाइटल है ये तो और भी ज़बरदस्त है। ऐसे बचपन से ही लीवर को अच्छे बनाने वाले आहार को हमने ले लिया तो फिर जेनेटिकली लीवर का जो रोग होने की संभावना उससे बच जाएंगे मेरे भाई हुसैन जी। बहुत हद तक तय ये करता है कि माता पिता अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, उसका असर उनके बच्चों पर कैसे पड़ता है, ये भी आपने जान लिया। तो अब वक्त हो गया है कि हम सवालों को शामिल करें। स्वामी जी, पहला सवाल आयरलैंड से आपके लिए आया है, सोहन लाल का। ब्रेकफास्ट करता हूँ तो मेरे यहाँ नस में फंस जाता है, तो फिर पीछे से ऐसे हाथ मारते हैं तब जाके वो निकलता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक तो उष्ट्रासन करें, उष्ट्रासन का उष्ट्रासन कुछ लोग ना छाती में या पीठ के पीछे मारते हैं,